Hello, Namaskar, and welcome back to the journey of holistic empowerment for real success and happiness. क्या आप फेल होने से डरते हैं? एंड दैट टू स्पेशली एट वर्क। और क्या आप जानते हैं कि आजकल लीडरशिप रोल्स के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत मेंटल रेजिलियंस को दी जा रही है, क्योंकि इन दिनों बदलावों की रफ्तार बढ़ गई है और ऐसे लोग जो ज़्यादा रेजिलियंट होते हैं वो एम्बिग्विटी में या फिर टर्ब्यूलेंस में अटकते नहीं हैं, बल्कि अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो अपॉर्चुनिटीज़ तलाशते हैं और आगे बढ़ने के लिए नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं। कोई भी सक्सेसफुल लीडर देख लीजिए अपने आसपास, फिर चाहे वो हो स्टीव जॉब्स, एलॉन मस्क, इंदिरा नूई, सुंदर पिचाई, जे.आर.डी. टाटा, बिरला, अंबानी, आनंद महिंद्रा, अजीम प्रेमजी, हु एवर। कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स इन सब के कॉमन हैं जो इन्हें कॉमन लोगों से ज़्यादा रेजिलिएंट बनाते हैं। आज हम इन्हीं सक्सेसफुल लोगों के 10 नॉट सो सीक्रेट पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात करेंगे जो अगर हम भी डेवलप कर लें तो हम ज़्यादा रेजिलिएंट बन सकते हैं। हाल ही में आनंद महिंद्रा ने रेजिलियंस को लेकर ये ट्वीट किया था दैट इफ़ यू वांट टू बी रेजिलिएंट एंड अडेप्टिव ऑलवेज टर्न एडवर्सिटीज इनटू अपॉर्चुनिटीज, देन बी लाइक अ लॉबस्टर। और उन्होंने डॉक्टर रबी त्वार्स्की का एक बहुत ही फेमस वीडियो शेयर भी किया था जिसमें डॉक्टर त्वार्स्की ने बताया है कि लॉबस्टर्स कैसे ग्रो करते हैं। आप जानते हैं ना, लॉबस्टर्स एक बहुत ही नाजुक सा मशी सा वाटर क्रीचर है जिसकी आउटर शेल बहुत हार्ड होती है, और जब ये नाजुक सा लॉबस्टर साइज में बढ़ता है बड़े बड़े पत्थरों के बीच में जाकर छुप जाता है और अपने शेल को तोड़कर बाहर आ जाता है, और फिर उसके चारों तरफ एक नई शेल डेवलप होती है। ये प्रोसेस एक बहुत ही डेंजरस प्रोसेस है क्योंकि उसके चारों तरफ खतरनाक शिकारी जानवर हैं जिनसे बचने के लिए वो पत्थरों के बीच में छुप जाता है, लेकिन फिर भी डेंजर तो अब भी होता है ना। जब तक नई शेल डेवलप होती है वो नाजुक सा मशी सा लॉबस्टर एक्सपोज रहता है आउटर इन्वायरमेंट में, फिर भी वो ये रिस्क लेता है और अपने लाइफ टाइम में कई बार अपने पुराने शेल को तोड़कर और खुद को बार बार एक्सपोज करके डेंजर में एक नई शेल डेवलप करता है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जब ये लॉबस्टर शेल के अंदर ग्रो करता है बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, वो बढ़ रहा है, फैल रहा है और शेल उसे रोक रही है, वो फंसने लगता है। और जब अंदर रहने का दर्द इतना बढ़ जाता है कि लॉबस्टर को लगने लगता है कि बाहर का खतरा इस दर्द के सामने कुछ भी नहीं है, तो वो शेल को तोड़कर बाहर आ जाता है। बाहर खतरा अभी भी है, बाहर का वही इन्वायरमेंट है, अब भी वैसा का वैसा, लेकिन अब खतरे के डर से ज़्यादा बड़ा है अंदर का दर्द। टोनी रॉबिन्स का एक बहुत ही फेमस कोट है, चेंजेस हैपन्स व्हेन द पेन ऑफ स्टेइंग द सेम इज ग्रेटर देन द पेन ऑफ चेंज। सक्सेसफुल लोग इसी लॉबस्टर की तरह होते हैं जो बार बार खुद को बदलते हैं और इस पेन ऑफ चेंज को एक्सपीरियंस करते हैं, रिस्क लेते हैं और इसीलिए रेजिलिएंट भी होते हैं। और यही हैं उनके पहले पर्सनैलिटी ट्रेट्स। दे आर चेंज मेकर्स एंड दे आर रिस्क टेकर्स। इमेजिन कीजिए कि आप फुल स्पीड में किसी को फॉलो कर रहे हैं और जिसे आप फॉलो कर रहे हैं वो किसी मोड़ पर अचानक मुड़ जाए। आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ना उसे फॉलो करना। लेकिन अगर वही व्यक्ति वेल इन एडवांस इंडिकेटर दे दे और आपको बता दे तो यही मुश्किल आसान हो जाएगी। पर्सनैलिटी ट्रेट्स की रिसर्च में हमने ये भी पाया कि रेजिलिएंट लीडर्स अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं। जो चेंजेस वो करने वाले हैं वो उन्हें अपनी टीम से डिस्कस करते हैं, टीम को वेल इन एडवांस इन्फॉर्म करते हैं। दैट मीन्स दे आर गुड कम्युनिकेटर्स। और इस डिस्कशन के दौरान वो अपने टीममेट्स को एम्पावर भी करते हैं, डेवलप करते हैं। और यहाँ टीम का मतलब सिर्फ वर्क टीम नहीं है, बल्कि फैमिली, फ्रेंड्स एंड अदर ग्रुप्स कैन ऑल्सो बी अ टीम। सो दे एम्पावर अदर्स। अब सक्सेसफुल लीडर्स दूसरों को एम्पावर ज़रूर करते हैं लेकिन किसी भी इमोशनल प्रेशर में नहीं आते। मतलब ये कि वो जानते हैं हाउ टू से अ नो, और ऐसी किसी भी चीज़ के लिए हाँ नहीं कहते जो उनके लिए मैटर नहीं करती, या फिर कहें कि वो वही फोकस करते हैं जो इम्पॉर्टेंट और कंट्रोलेबल है।
So trait number 5 is they are assertive, and 6 they focus on what is important and controllable. क्योंकि वो जानते हैं कि ना कैसे कहना है, इसलिए वो ट्रस्ट डेवलप करते हैं और ज़्यादा अच्छे रिश्ते बना पाते हैं, रिलेशनशिप्स डेवलप कर पाते हैं. सो ट्रेट नंबर 7 इज दे डेवलप ट्रस्ट एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स. अब क्योंकि वो दूसरों के और खुद के इमोशनल प्रेशर में नहीं आते, इसीलिए सिचुएशंस को बेहतर एनालाइज कर पाते हैं और टाइमली डिसीजंस ले पाते हैं. सो ट्रेट नंबर 8 इज दे आर इफेक्टिव डिसीजन मेकर्स. जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, अ पार्ट ऑफ दैट डिसीजन ऑलवेज हैज़ एन एलिमेंट ऑफ चांस एंड लक. क्योंकि डिसीजन लेने के लिए 100% इन्फॉर्मेशन और डेटा हो, ये वैसे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, लेकिन अगर फिर भी डेटा है तब भी इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व्स अ रिस्क. जब हम डिसीजंस लेंगे, रिस्क लेंगे, तो कभी कभी वो डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं. तब ये रेजिलिएंट लीडर्स तैयार रहते हैं फीडबैक के लिए और सीखने के लिए. इसीलिए ट्रेट नंबर 9 इज दैट दे डोंट शाई अवे फ्रॉम फीडबैक्स. हमने देखा है कि यंग लोग आसानी से नई चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, अक्सर लोगों की सीखने की एबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है. और ये आज की लिस्ट का लास्ट ट्रेट है जो सक्सेसफुल लोगों में होता है और जो उन्हें रेजिलिएंट बनाता है. रेजिलिएंट लोग किसी भी एज में सीखना नहीं छोड़ते. तो ट्रेट नंबर 10 एंड लास्ट ट्रेट इज दे कीप ऑन लर्निंग. जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा रेजिलिएंट लोगों को पसंद किया जाता है, तो ऐसे में रेजिलियंस डेवलप करना और उस रेजिलियंस को दिखाना दोनों इम्पॉर्टेंट हैं. आज जो हमने ये 10 पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात की है, इनमें से आप चुन के अगर कुछ एक भी डेवलप कर लें, सुधार कर लें, तो ये गारंटी है कि आप अपनी रेजिलियंस बढ़ा तो सकते ही हैं और ज़्यादा रेजिलिएंट दिख भी सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी ऑफ रेजिलियंस. अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा तो आप जानते हैं क्या करना है. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. बताइए आप आगे किस बारे में बात करना चाहते हैं. सब्सक्राइब टू माई चैनल टू स्टे ट्यून्ड एंड हिट द बेल बटन टू कीप फॉलोइंग दिस स्पेस. थैंक यू सो मच. हैप्पी लर्निंग.